मिडिल ईस्ट में रूस और ईरान की सैन्य तैयारी, अमेरिका के खिलाफ रूस और ईरान की जंगी तैयारी सामने आई। मिडिल ईस्ट में विश्व युद्ध की आशंका बढ़ाने वाली यह खबर है। गाजा युद्ध के बीच रूस और ईरान की सैन्य बैठक हुई है। ईरान के डेप्यूटी आर्मी चीफ और रूस के उप रक्षा मंत्री के बीच हुई सैन्य तैनाती को लेकर बड़ी बैठक। मिडिल ईस्ट में एटमी टकराव की आशंका भी प्रबल होती नजर आ रही है। तो आप ये कॉम्बिनेशन देखिए, ईरान प्लस रूस वर्सेस इजराइल प्लस यूएस। मिडिल ईस्ट में क्या परमाणु युद्ध का संकेत है? ये जो दो गुट बनते जा रहे हैं, इससे कई सारे सवाल पैदा हो रहे हैं। तो रूस प्लस ईरान की जंगी तैयारी क्या नजर आ रही है? तो रूस ईरान का प्लान हम जरा समझे। देखिए, रूस ईरान का अगर कॉम्बिनेशन है तो इसमें एक बड़ी प्लानिंग हमें दिख रही है, वॉर प्लान, और इसमें सैन्य अफसरों की लगातार बैठकें चल रही हैं। रणनीतिक वॉर प्लान बनाया जा रहा है। सैन्य तैनाती पर बड़ा फैसला लेने की बात कही जा रही है, और इसमें जो बड़ा फैसला है वो क्या हो सकता है? वो है एटमी तैनाती। और ये सारी तैयारी है एंटी अमेरिका वॉर प्लान, यानी कि अमेरिका के खिलाफ एक निर्णायक युद्ध की योजना। और देखिए, भूमध्य सागर में ओहायो सबमरीन मौजूद है, और यह मौजूदगी अपने आप में यह बताने के लिए काफी है कि लगातार यूएस अपनी ताकत दिखा रहा है। लाल सागर में न्यूक्लियर यूएसएस आइजनहावर पहले से ही मौजूद है। यह भी आप देखिए, अमेरिका का पूरा यह चक्रव्यूह है, और यह न्यूक्लियर सबमरीन्स भी यहां पर मूवमेंट करती नजर आ रही है। मध्य पूर्व के सैन्य अड्डों पर एटमी मिसाइलें तैनात हैं, और यह भी अपने आप में बता रहा है कि अगर यह गुटबंदी और ज्यादा एक्सट्रीम हुई तो परमाणु युद्ध की भी आशंका को खारिज नहीं किया जा सकता। जी हां, तो देखिए, परमाणु युद्ध की आशंका तक बनी हुई है। कर्नल शुक्ला, 60 सेकंड में जरा समझाइए, मिडिल ईस्ट में हालात इतने तनावपूर्ण क्यों बने हुए हैं कि परमाणु युद्ध की आशंका इतनी प्रबल हो रही है? मिडिल ईस्ट में तनाव पहले से भी था, और इजराइल युद्ध के बाद और ज़्यादा हो गया है, लेकिन बैलेंस ऑफ पावर मौजूद है। बैलेंस इस तरह से है कि जितना शक्ति अगर मुस्लिम देशों के साथ, खासकर ईरान के पास है, तो उसी को काउंटर बैलेंस करने के लिए अमेरिका ने अपनी मौजूदगी वहाँ पे दे रखी है। इसके अलावा उन्होंने अपनी जो युद्ध पोत लाए हैं, तो उसको बैलेंस करने में पूरी तरह कामयाब रहे हैं। अभी इजराइल के युद्ध के दौरान ईरान की कोशिश ये रही कि कुछ और देशों को साथ लाके उनके ऊपर प्रेशर बनाएं और इस युद्ध को रोकने की कोशिश किए जा रहे हैं। इसी में उन्होंने अपने प्रॉक्सी यानी हिजबुल्लाह को आर्म्ड किया है, और उसको पुश कर रहे हैं कि वो इस तरह की बयानबाजी करें। जैसे आज शाम को भी उम्मीद है कि उनके लीडर नसरल्ला जी कुछ करने वाले हैं, आज बयान देने वाले हैं। तो डेफिनेटली वो प्रेशर बना रहे हैं, लेकिन खुल के सामने नहीं आ पा रहे हैं, और इसका पूरा रीज़न सिर्फ इसीलिए है क्योंकि बैलेंस ऑफ पावर मेंटेन है, और किसी भी तरह का युद्ध एस्केलेट ना हो, इसके लिए पूरी तैयारी है यहाँ पे।